निगम चुनावों से पहले आजकल वो वार्ड बंदी बड़ी चर्चा है, क्या है वो? शीतल अंगुराल ने जब पहले वार्डबंदी की तो उन्होंने रिंकू से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उनके वेस्ट के क्षेत्र के 22, 23 या जितने भी वार्ड थे उनको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर दिया। अभी तक जो ड्राफ्ट है ना इसका वो ही फाइनल नहीं हुआ इनसे। पहले जलंधर नगर निगम के 80 वार्ड थे, 80, अब 85 होने जा रहे हैं। वार्डबंदी जलंधर में पहली बार 5 साल बाद हो रही है, वरना ये 15 साल बाद ही होनी थी। कैंट के जो 12 वार्ड है उनको एडजस्ट करने के लिए ये पूरी नई वार्डबंदी नहीं है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है जी। ये जो सत्ता पक्ष होता है, जो मौके की सरकार होती है, उस पर निर्भर करता है। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के जालंधर के हालात कितनी तेजी से बदले हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मसला तो है मैं अनिल पाहवा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों, जलंधर में लोकसभा उपचुनाव हो चुका है और अब एक बार फिर से एक और चुनाव आने वाले हैं जो शायद आपके नोटिस में होंगे और हो सकता है नोटिस में ना भी हों। अब जलंधर में होने हैं जी नगर निगम चुनाव, जिसमें आप अपना काउंसलर चुनोगे, काउंसलर मिलकर बाद में मेयर चुनेंगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी होगी क्योंकि इन दिनों वार्डबंदी को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। वार्डबंदी क्या है, वार्डबंदी से आपको क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये बहुत कम लोगों को शायद इसका पता है। या वार्डबंदी होने से कुछ होगा भी या नहीं, कि या सिर्फ वार्ड बढ़ जाएंगे वही सब कुछ होगा। तो इन सब बातों का हमारे जो क्वेश्चन है, इन सब का जवाब देंगे। हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे अश्विनी खुराना जी। उनसे हम पूछेंगे कि ये सब क्या है, वार्डबंदी क्या है, कैसे सब चल रहा है और इसका हमें क्या आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। तो खुराना जी से मिलते हैं। खुराना जी नमस्कार। नमस्कार। खुराना जी, आप चुनावों से फ्री हो गए, लोकसभा उपचुनाव के? बिल्कुल हो गए जी। एनर्जेटिक लग रहे हो ऐसा? बिल्कुल। तो अब तैयारी आगे, लोकसभा चुनाव खत्म, निगम की तैयारी? बिल्कुल तैयारी है। तो निगम चुनावों से पहले आजकल वो वार्डबंदी बड़ी चर्चा है, क्या है वो? वार्डबंदी 5 साल पहले भी हुई थी। वैसे तो ये प्रोसेस जो है वो 15 साल के बाद आता है, मगर 6 महीने पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ था जलंधर निगम में। अभी तक जो ड्राफ्ट है ना इसका वो ही फाइनल नहीं हुआ इनसे, आम आदमी पार्टी से। इतना ज़रूर हुआ है, जो क्लैरिफिकेशन आई है वो ये है कि पहले जलंधर नगर निगम के 80 वार्ड थे, 80, अब 85 होने जा रहे हैं। अभी तक वार्डबंदी के मामले में इतना ही हुआ है, आने वाले समय में और भी काफ़ी कुछ होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये मतलब वार्डबंदी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, आज से 3 साल पहले कैंट क्षेत्र के जो विधायक हैं प्रगट सिंह जी, उन्होंने अपने एरिया के 12 या 13 गांव हैं, एक बेचिराग है उसमें पॉपुलेशन नहीं है, 13 गांव उन्होंने नगर निगम की सीमा में शामिल किए थे। पहले वहाँ पंचायतें हुआ करती थी, अब वो नगर निगम के वार्ड बन जाएंगे। जब किसी शहर की सीमा बढ़ती है, अगर वहाँ वार्ड बनने हैं तो पूरे शहर की वार्डबंदी दोबारा होती है। इसलिए ये वार्डबंदी जलंधर में पहली बार 5 साल बाद हो रही है, वरना ये 15 साल बाद ही होनी थी। इसलिए नौबत आ रही है। तो क्या मतलब जो अब नई वार्डबंदी हो रही है उसमें कुछ नए गांव भी ऐड होंगे जो पहले नहीं थे? 12 गांव ऐड होंगे, वो 5 वार्डों में बंटेंगे। पहले वहाँ पंचायत हुआ करती थी, पंच सरपंच चुने जाते थे और उनको पैसा जो है वो जिला परिषदों के सरकार के माध्यम से मिलता था। अब वो सीधे जलंधर नगर निगम के अंडर आएंगे, कमिश्नर के अंडर होंगे, वहाँ मेयर, काउंसलर, ये वो सारे वो चुने जाएंगे। तो ये जो 12 आप गांव कह रहे हो, तो ये सारे कैंट से रिलेटेड हैं या बाकी जगह से? कैंट से रिलेटेड। तो कैंट के जो 12 वार्ड है उनको एडजस्ट करने के लिए ये पूरी नई वार्डबंदी नहीं हो रही है। तो पहले शायद 80 वार्ड थे, 80 थे, अब 85 हो रहे हैं। तो ये जो एक लोगों को ना, एक रोज कभी अखबारों में छपता है कि वार्डबंदी हो गई है, नोटिफिकेशन हो गई है, कोई कह रहा नहीं हुई है, तो इसको लेके बड़ी एक लोगों में ना वो खींचतान है कि है असलियत क्या है उसमें। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सरकार ने नई वार्डबंदी का नोटिफिकेशन 85 वार्ड्स का आज से 6 महीने पहले कर दिया था। उसके बाद इन्होंने हर वार्ड की जो सीमा है उसका निर्धारण करना था, एक फार्मूला तय करना था सरकार ने कि मान लो 10 लाख की पॉपुलेशन है गाँवों को मिला के, 10 लाख आप 85 वार्डों में बांटोगे तो 12,000 की पॉपुलेशन आएगी। 10% माइनस या प्लस करके, एक तो जो जनसंख्या का फार्मूला है,
एक एरिया का भी फार्मूला हो सकता है कि हमने कितना एरिया एक वार्ड में रखना है, तो उस हिसाब से उन्होंने 85 वार्ड्स में इसको बांटना था। एक ये जो वार्ड बंदी हो रही है, तो कौन सा एरिया किस वार्ड में आएगा, उसको लेके क्या प्रोटोकॉल है, क्या उसका क्राइटेरिया क्या होता है? कोई प्रोटोकॉल नहीं है जी। ये जो सत्ता पक्ष होता है, जो मौके की सरकार होती है, उस पर निर्भर करता है वार्ड को कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, कौन सा एरिया डालना है, कौन सा निकालना है। फिर ये क्या करते हैं, कांग्रेस भी करती रही है, अकाली बीजेपी भी करती रही है ऐसे ही। और अब आम आदमी पार्टी की बारी है, क्योंकि इनकी सरकार है। ये पहले जो जैसे 85 है, ये अपने ना कैंडिडेट चूज़ कर लेते हैं कि आप गोविंदगढ़ मोहल्ले से या सेंट्रल टाउन से या मॉडल टाउन से हमारा फलां कैंडिडेट लड़ेगा। देखते हैं कि गोविंदगढ़ मोहल्ला से कोई एससी कैंडिडेट है, तो कोशिश करेंगे कि ये इस एरिया को एससी किया जाए। फिर देखते हैं कि वहाँ एससी पॉपुलेशन नहीं है, तो आसपास के काजी मंडी या ऐसे वार्ड जो हैं वो जोड़ेंगे इस वार्ड के साथ। ऐसे वार्डों की जो बनावट बनती है और वो सरकार के या उनके जो संभावित उम्मीदवार होते हैं उनके हिसाब से बनती है। यही वार्डबंदी का फार्मूला है। तो अभी एक और जानकारी मिली थी कि शायद वार्ड बंदी पहले कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से तैयार हो गई थी, लेकिन उपचुनाव के बाद शायद उसको दोबारा से एक फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। शायद ऐसा है कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है जी। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के जालंधर के हालात कितनी तेजी से बदले हैं जी। लोकसभा उपचुनाव में जिस प्रकार सुशील रिंकू की एंट्री हुई, उससे पहले जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व था वो 2 विधायकों के हाथ में था या 4-5 उनके जो संगठन के वो पदाधिकारी हैं। उसके बाद जब सुशील रिंकू आए और उसके बाद जीत भी गए, तो सर्वे सर्वा कहलाए जाने लगे। तो तब तक वो लोकसभा उपचुनाव से पहले तक वार्डबंदी का जो ड्राफ्ट था वो फाइनल नहीं हुआ था। ठीक है, सभी वार्डों की सीमाओं का निर्धारण हो गया था, सर्वे भी हो गया था, पॉपुलेशन सर्वे भी हो गया था, एससी, बीसी, जनरल, लेडीज़, सारे वार्डों का इन्होंने एक खाका तैयार कर लिया था। उसे डीलिमिटेशन बोर्ड की मीटिंग में पास भी कर दिया गया। मगर अब जालंधर आम आदमी पार्टी के हालात बदल चुके हैं। एक तो सुशील रिंकू की एंट्री है, उसके बाद तुरंत जब बलकार सिंह जी की एंट्री होती है और बलकार सिंह जी को लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया जाता है, तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये लोकल बॉडीज़ के तहत आती है। इसलिए अब ना चाहते हुए भी आम आदमी पार्टी को बलकार सिंह जी की नोड लेनी पड़ेगी, उनके हस्ताक्षर लेने पड़ेंगे, उनकी कहीं ना कहीं मनमर्जी भी चलेगी। सुशील रिंकू की बात पर मैं आता हूँ, वो काउंसलर भी रहे हैं, क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास। जब वेस्ट क्षेत्र से वो हारे, मान लो शीतल अंगुराल से हारे वो, तो शीतल अंगुराल ने जब पहले वार्डबंदी की तो उन्होंने रिंकू से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उनके वेस्ट के क्षेत्र के 22-23 या जितने भी वार्ड थे उनको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर दिया। रिंकू की वाइफ का जो डॉक्टर सुनीता रिंकू हैं, उनके वार्ड को 4 हिस्सों में बांट दिया गया कि ये आने वाले समय में वहाँ से खड़ी ना हो सकें। चलो ठीक है, रिंकू ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अपोजिशन में हूँ, मगर किसी न किसी तरीके से समय का चक्कर बदला, रिंकू जो है वो विधायकों पर भी हावी हो गए। तो अब रिंकू उन वार्डों को क्यों नहीं ठीक करेंगे। दूसरी बात ये है कि सुशील रिंकू के साथ कांग्रेस के कई जो काउंसलर रहे हैं लोग या दूसरे नेता है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी में एंट्री की है, तो वो भी रिंकू से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने आपकी मदद की है, हमें इस वार्ड का काउंसलर बनवाओ, हमें टिकट दो। तो सुशील रिंकू को अब उन्हें एडजस्ट करने के लिए वार्डबंदी में थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ेगा। खुराना जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि देखो समय का चक्कर कितना बलवान होता है, कि जलंधर के हालात आज से आप 2-3 महीने पहले के हालात देखो और आज जलंधर के हालात देखो। जलंधर को एक सांसद मिल चुका है जो आम आदमी पार्टी का है, उस पार्टी का सांसद है जिसकी अपनी पंजाब में सरकार है। और दूसरी बात कि पंजाब जलंधर को एक मंत्री मिल चुका है बलकार सिंह के तौर पर। तो जलंधर की आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि किस्मत खुलने वाली है, ये एक उसका जो कह सकते हैं कि नमूना मिला है। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा खुराना जी कि बाढ़बंदी भी हो रही है, इलेक्शन भी हो जाएंगे उसके बाद, लेकिन आपको या मुझे या आम पब्लिक को उसका फ़ायदा क्या होगा? आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले भी हर वार्ड में
10,000 के करीब पॉपुलेशन थी, किसी में 8 हो सकती है, किसी में 12 हो सकती है, 10% का माइनस प्लस चलता है। कई बारी सरकारें जो हैं वो धक्का भी कर देती हैं, कोई वार्ड 7,000 की पॉपुलेशन का बन जाता है, कोई 12 का बन जाता है। तो इस बार भी ऐसे ही होगा, अपने अपने आदमियों को एडजस्ट करने के लिए वार्ड बंदी हुई भी है, आगे भी होगी। आम आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि हो सकता है कि जैसे सेंट्रल टाउन है, ये नॉर्मली जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन का माना जाता है, मगर हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ से पार्टी किसी को एडजस्ट करने के लिए किसी एससी भी कर सकती है, बीसी भी कर सकती है, किसी और एरिया को जोड़ के, बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा और इसमें कोई ख़ास आम आदमी को फ़र्क पड़ने वाला कुछ नहीं। तो खुराना जी, एक जाते जाते ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि चुनाव कब तक संभव है? चुनाव मेरे ख्याल में 2 से 2.5-3 महीने तक संभव है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है लोकसभा उपचुनाव में जीत का फ़ायदा उठाना चाहती है। दूसरी ओर जो बलकार सिंह जी हैं वो भी संकेत दे चुके हैं कि हम जुलाई लास्ट या अगस्त में चुनाव करवाना चाह रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगस्त में चुनाव, तब मौसम भी ठीक होता है, बरसातें भी शायद निकल जाएंगी, तो वो समय जो है वो उपयुक्त लग रहा है। धन्यवाद खुराना जी, आपने टाइम निकाला। थैंक यू। तो जैसे खुराना जी बता रहे थे कि अब अगले 1-2-2.5 महीने में चुनाव संभव हैं, तो आप सब तैयार हो जाइए। आपके शहर की जो दशा है, मनोदशा तो पता नहीं, दशा ज़रूर सुधरने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाइए। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि गर्मी का मौसम फिर बढ़ गया है, तो जो पंछी बेचारे हैं उनके लिए आप पानी का प्रबंध करें, अपने घरों के आसपास कहीं पानी रख दें या कुछ खाने का उनके लिए रख लें, ताकि उनको सहारा मिल सके आप लोगों का। आज के लिए इतना ही। आपको मसला क्या है, कैसा लगता है, इस संबंध में आप हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, शब्बा खैर।